जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग खुश होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से अपने अपने तैयारी करते होंगे। लेकिन खास करके आज का जो न्यूज़ है शिक्षक बहाली के ऊपर है। जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के तहत जो बहाली हुई है, लगभग अधिकांश जो शिक्षक अभ्यर्थी मिलता जुलता प्रतीत हो रहा है। टीआरई के अंतर्गत वो सारे के सारे आपको अधिकांश ही फर्जी दिख रहे हैं। और इतना फर्जी किसके कारण हुआ है आप सबको पता है। जो हमारे अतुल साहब थे, अतुल प्रसाद जो शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव थे बीपीएससी के, इसके कारण इतना फर्जी देखने को मिलता है। फर्जी केवल अदर राज्य के जो स्टूडेंट है उसको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो अपने राज्य में के जो अभ्यर्थी है उसको भी मिलता दिख रहा है फर्जी। क्योंकि आप जानते हैं कि जो बहुत सारे अभ्यर्थी डिग्री खरीद करके वो बहाली में भाग लिया था। अब उसकी जांच शुरू हो गई। ये पेपर कल का है, गया जी भास्कर के द्वारा, दैनिक भास्कर जी है, गया जी से आया है। 6/12/2025 देख लीजिए स्क्रीन पर। शिक्षा विभाग की पारदर्शिता के दावे का आरटीआई से खुलासा हुई। कह रहा है कि 2023 में बने इंटर स्कूल के लिए शिक्षक 8 साल पहले ही बहाल। बहाली का घोटाला का पिटारा अब खुल चुका है। चलिए बारी बारी समझते हैं कि इसमें क्या दिक्कतें हैं। और टीआरई 4 बड़ा ही सतर्क से होगा। लेकिन जो अभ्यर्थी जांच के बाद गलत पकड़ा जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी और वेतन वसूली, साथ में इंटरेस्ट के साथ पैसा रिटर्न होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो अभ्यर्थी योग्य नहीं है वो अभ्यर्थी शिक्षक बन गए हैं, जो अभ्यर्थी योग्य है वो पढ़े हुए हैं। तो इस तरीके की शिक्षा विभाग एक और शिक्षक नियुक्ति और पदस्थापना प्रक्रिया पूर्ण में पारदर्शिता का दावा करता। लेकिन दूसरी ओर सूचना के अधिकार के तहत सामने आई जानकारी ने विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। प्राप्त दस्तावेजों से ऐसे तथ्य उजागर हुए हैं जो न केवल सिस्टम की खामियों को उजागर करते हैं बल्कि विभागीय स्तर पर जारी संभावित गड़बड़ियों की ओर से भी इशारा करते हैं। मामले की शिकायत निगरानी विभाग तक पहुंच चुकी है। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे निस्संदेह और गहरा हो गया। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार बिहार नगर निकाय माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन नियमावली 2014 के तहत गया नगर निगम ने 5 मई 2015 को मानपुर प्रखंड के बिराहिड की निवासी डॉक्टर ममता कुमारी को उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया था। उनकी पदस्थापना इतिहास विषय के लिए मानपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय में की गई। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मानपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय को इंटर स्तरीय कोड वर्ष 2023 में ही मिला तो 2015 में उच्च माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति कैसे? बाहर ऐसी नियुक्ति जो उच्च माध्यमिक के लिए शिक्षक 2015 में ही बहाल कर दिया गया। लेकिन उस स्कूल के लिए कोड मिला है 2023 में +2 के लिए। 2015 में उच्च माध्यमिक स्कूल शिक्षक की नियुक्ति कैसे हुई? दस्तावेज बताते हैं कि विद्यालय को निदेशक शैक्षणिक द्वारा 2023 में उत्क्रमित कर दिए इंटर स्तरीय कोड प्रदान किया गया। 2015 से 2023 तक विद्यालय में इंटर स्तर के लिए कोई स्वीकृत पद ही नहीं मौजूद था। ऐसे में 2015 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति विभागीय प्रक्रिया पर कई गंभीर प्रश्न बनती जा रही है। इससे स्पष्ट होती जो बहाली नियोजन है, बहाली घोटाला है, कितना संलिप्त है, जो मुखिया सरपंच इत्यादि के तहत होती थी पैसा ले करके। इसी तरह से देखिए इसमें आवेदन में बहुत सारा बात लिखा हुआ है जो कि बहुत छोटा है। नियोजन प्रक्रिया में खामी या अंदरूनी गड़बड़ी।
आरटीआई कार्यकर्ता ठाकुर एनपी सिंह का कहना है कि यदि विद्यालय इंटर स्तर का नहीं था और पद स्वीकृत नहीं थे तो उच्चतर माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति होना नियमावली का स्पष्ट उल्लंघन है। कहा है कि विभाग से प्राप्त के दस्तावेज पर इस बात की और संकेत करते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया में पदों की वास्तविक स्थिति की पुष्टि नहीं की गई, फिर जानबूझकर नियमों को नज़रअंदाज किया गया। उन्हें कहा कि नियुक्ति आदेश और विद्यालय के स्तर में समयगत विसंगति है। यह संभावित रूप से गंभीर प्रशासनिक लापरवाही या अंदरूनी मिलीभगत का मामला हो सकता है। अब ये बात सामने आप लोग को भी समझ में आ गया होगा किस प्रकार की बहाली पहले के समय में होता था, लेकिन अभी भी जो बहाली हो रही है ये भी पारदर्शिता के साथ नहीं हो रही है। बस एक ही कहना है, अगर यदि आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मिलता है एकदम से आप फाड़ के फेंक सकते हैं और उससे पैसा वापस ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।